हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन एनिलीन से फिनोल के फॉर्मेशन की बात करेंगे कि किस प्रकार से एनिलीन से फिनोल का फॉर्मेशन होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने आप में, तो ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन को। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर अपने पास होती है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 अगर जुड़ा होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन। और एनिलीन की रिएक्शन जब NaNO2 और HCl के साथ में करवाई जाती है 273 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेशन होता है BDC का, BDC N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं BDC। इसको क्या बोलते हैं, BDC। पूरा नाम क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर BDC की रिएक्शन जब H2O के साथ में करवाई जाती है नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर फिनोल का फॉर्मेशन होता है। BDC की रिएक्शन जब H2O के साथ में करवाई जाती है तो फिनोल का फॉर्मेशन होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, फिनोल। ये जो रिएक्शन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और दो स्टेप में अंदर कंप्लीट करवानी होती है। यहाँ पर दे देंगे कि यहाँ पर A प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका नाम लिखिए, और यहाँ पर B प्रोडक्ट क्या बनेगा और उसका नाम लिखिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये जो है हमारा एनिलीन है। एनिलीन से सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, BDC का फॉर्मेशन होगा, और BDC की रिएक्शन अगेन H2O के साथ में करवाएंगे तो फिनोल का फॉर्मेशन होगा। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म अपन देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में, तो ध्यान से देखेंगे आप इस चीज़ को कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। अब देखिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म के अंदर आपको प्रत्येक स्टेप को ध्यान से देखना है। मैकेनिज्म अपना जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप वो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है HNO2, HNO2। अगर यहाँ पर HNO3 होता तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो देखो यहाँ पर हमारे पास था NaNO2 और साथ में HCl। तो यहाँ से अपन Na बाहर कर सकते हैं और यहाँ से Cl बाहर कर सकते हैं। तो बाहर क्या हो गया, NaCl। कहीं ना कहीं यहाँ पर HNO2 का फॉर्मेशन हुआ है प्लस HNO2, इसे अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो सेकंड स्टेप है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, उसके अंदर होता है जनरेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, जनरेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन का निर्माण होगा सेकंड स्टेप के अंदर। नाइट्रोसोनियम होता है N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, NO पॉजिटिव को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। तो देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप के अंदर HNO2 का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पर N डबल बॉन्ड O N देन H, ये है HNO2, नाइट्रस एसिड है ये। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। साथ में हमारे पास पिक्चर में HCl था, ये क्या है, एक एसिड है। और एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव आयन को डोनेट करना। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H पॉजिटिव आयन की सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, HOH N डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन ने डोनेट की है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से एक स्टेबल स्पीसीज रिमूव हो रही है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके, तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर। तो N डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। अब जो थर्ड स्टेप है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये लास्ट स्टेप आपका देखो क्या है, थर्ड स्टेप। यहाँ पे अपन लिखेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, इस नाइट्रोसोनियम आयन का अटैक होता है किसके ऊपर, एनिलीन की रिंग के ऊपर। थर्ड स्टेप के अंदर इस नाइट्रोसोनियम आयन का अटैक होता है एनिलीन रिंग के ऊपर। तो अटैक ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन
नाइट्रोसोनियम आयन ऑन एनिलीन रिंग। एनिलीन की रिंग के ऊपर नाइट्रोसोनियम आयन का अटैक होता है। तो देखो ये मेरे पास एनिलीन की रिंग है, एनिलीन रिंग, यहाँ पर है NH2। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर मेरे पास है नाइट्रोसोनियम आयन। ये लोन पेयर सपोर्ट करेंगे इस N पॉजिटिव की, इसने इसकी सपोर्ट कर दी, तो यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे, ये है मेरे पास N, ये है H और ये है H, NH2। नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो एक पॉजिटिव चार्ज भी लगा देता हूँ मैं, और इसने नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया N डबल बॉन्ड O। अब देखो नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, तो एक हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के रूप में बाहर फेंक देगा और अपना पॉजिटिव चार्ज है उसको वेनिश कर देगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक H पॉजिटिव आयन निकलेगा। क्लियर है, एक H पॉजिटिव आयन निकल गया तो क्या बचा, देखो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर N, इसके ऊपर H, यहाँ पर N और इसके ऊपर डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पर टूटोमेरिज्म की कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है। टूटोमेरिज्म की बात आए तो मैं सीधा आपको ये बता देता हूँ। अगर आपके पास कंडीशन है XY डबल बॉन्ड Z, XY डबल बॉन्ड Z और X के नीचे H जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और H इसके साथ जुड़ जाएगा। कंडीशन कहीं ना कहीं मतलब ये हो जाएगी X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z एंड देन H। ये वाली कंडीशन अगर कहीं भी एप्लीकेबल हो रही है तो टूटोमेरिज्म वहाँ लगेगा। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है। देखो XHY डबल बॉन्ड Z, और यहाँ पर इसको X मान लो, इसको Y डबल बॉन्ड Z और ये H। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो कंडीशन बनेगी कुछ यूँ अपनी, ध्यान से देखो। ये है हमारे पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में एसिड आएगा पिक्चर में। एसिड का काम होता है H पॉजिटिव आयन को डोनेट करना, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी सपोर्ट कर देंगे, इस H पॉजिटिव की। तो बनेगा कुछ यूँ, ये वाली कंडीशन बनेगी अपनी N डबल बॉन्ड NOH2, ये H2O। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेबल स्पीसीज रिमूव हो जाएगी, यहाँ पर एक स्टेबल स्पीसीज रिमूव हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, एक बार मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ साफ करके, टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। थर्ड स्टेप को वापस रिपीट करूंगा मैं, अटैक ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन ऑन एनिलीन रिंग। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो देखो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा कुछ यूँ। यहाँ पर हमारे पास बना है, ये हमारी बेंजीन रिंग, इसके ऊपर है N डबल बॉन्ड NOH2। तो यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से H2O बाहर और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अगर चौथा बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। 3 बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर क्या आता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहता है। तो यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, चौथा बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड बना तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और देखो यहाँ से इसने चौथा बॉन्ड बनाया तो इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब स्टार्टिंग में अपने पास HCl था यानी एसिड था, और एसिड में हमने H पॉजिटिव ले लिया था, तो वहाँ पर Cl नेगेटिव ही बचा था, तो वो Cl नेगेटिव का अट्रैक्शन रह जाएगा यहाँ पर इसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर BDC का ये फॉर्मेशन हो गया इस प्रकार से, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये BDC हो गया फर्स्ट स्टेप, यानी A वाला प्रोडक्ट अपना ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन H2O के साथ में हम करवाते हैं, तो H2O का काम क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन को डोनेट करना। तो यहाँ से क्या होगा, एक HCl निकलेगा बाहर, HCl, और एक नाइट्रोजन N2 एंट्रोपी के रूप में बाहर निकलेगा, और बचा हुआ OH इस बेंजीन रिंग के ऊपर आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया ये फिनोल का, ये फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये इसकी मैकेनिज्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब अपन बात करते हैं कोल्बे रिएक्शन की। अब हम बात करेंगे कोल्बे रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
कोल्बे रिएक्शन, हेडिंग लगाएंगे आप कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन में देखो क्या होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे सीधा प्रोडक्ट, ये फिनोल है, ये हमारे पास क्या है, फिनोल। फिनोल की रिएक्शन हम किसी बेस के साथ में NaOH और CO2 के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो होता है सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिनोल की रिएक्शन आपको किसी बेस के साथ में करवानी है और CO2 के साथ में करवानी है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड का। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं। तो इसकी हम देखेंगे मैकेनिज्म की, एक घटना किस प्रकार से हुई है। हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, फिनोल ON देन H, उसकी रिएक्शन हमने करवाई किसी बेस के साथ में NaOH के साथ में, और बेस का काम क्या होता है, OH नेगेटिव आयन को डोनेट करना। OH नेगेटिव आयन किसे ढूंढेगा, किसी H पॉजिटिव आयन को, ठीक है। तो यहाँ से बाहर हो जाएगा H2O और बेंजीन रिंग के ऊपर बचा O नेगेटिव, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बचा, O नेगेटिव। O नेगेटिव का मतलब फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, इसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस, जिसकी वजह से स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस इसमें किस प्रकार से होता है, देखो ये वाले बॉन्ड, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बाहर निकलेगा, जहाँ तीर का निशान वहाँ नेगेटिव चार्ज। अब देखो कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ये हमारे पास एक बॉन्ड है, ये एक है ये, और यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ ऑक्सीजन। अब पिक्चर में दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, CO2। CO2 की जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। किसी एक साइड से ऑक्सीजन लेते हैं और उसका बॉन्ड ब्रेक करते हैं, मान लो मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो कंडीशन हमारी बनेगी कुछ यूँ, एक ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर एक ग्रुप पहले से भी है, मतलब बेंजीन रिंग होती है उसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन भी होगा, यस और नो। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, वो क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और खुद H पॉजिटिव के रूप में इस O नेगेटिव के साथ में जुड़ जाएगा। अब यहाँ एक बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड वापस निकल लेगा, तो देखो क्या कंडीशन हो जाएगी, यहाँ मेरे पास है O नेगेटिव, वापस ये वाला बॉन्ड निकल लिया। अब देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इस O के साथ में ये वाला H जुड़ गया, OH। अब जहाँ भी आपको फिनोक्साइड आयन दिखे उसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ में करवा दो तो हमारा फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है। तो देखो हमारे पास ये कंडीशन थी, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी एसिड के साथ में, और एसिड यहाँ और H यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जबकि हमें किसका करना है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप तो हो गया OH और ये वाला ग्रुप हो गया COOH, इसे हम क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।